नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के देहात को तरक्की और मौक़े के अहम मराकज़ में तब्दील करने का दोहराया हुकूमत का अज़्म। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का किया इफ्तिताह। रवां मौसम सरमा के दौरान लोगों की तिब्बी सहूलियात तक रसाई आसान से आसान तर बनाने पर वज़ीर सेहत सकीना इतू का जोर। सदरकोट पाइन बांडीपोरा में फौजी गाड़ी को हादसा पेश, 3 फौजी अहलकार जाम बहक। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला ने किया रंजो गम का इजहार। और ब्रेल के आलमी दिन के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के देहात को तरक्की और मौक़े के दरख्शां मराकज़ में तब्दील करने की हुकूमत के विजन पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 9 जनवरी तक जारी रहने वाले ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि 2014 से हुकूमत लगातार दिही भारत की खिदमत कर रही है, जिसके तहत दिही लोगों को बावकार जिंदगी फराहम करने को तरजीह दी जा रही है। वाज़ेह है कि इस महोत्सव का मौजू विकसित भारत 2047 के लिए एक लचकदार एक दिही भारत की तश्कील है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि सरकार के इरादे, पॉलिसियाँ और फैसले दिही भारत को एक नई तवानाई बख्श रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दिही लोगों के फलाह व बहबूद के लिए कई सरकारी इक़दामात और स्कीमों का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, PM आवास योजना और जल जीवन मिशन जैसे सरकार के प्रोग्रामों का मकसद दिही इलाकों की तरक्की यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि 2025 के शुरू में ग्रामीण भारत महोत्सव जैसे बड़े प्रोग्रामों का इनेकाद भारत के सफर का अक्कास है। तकरीब से मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गरीबों, किसानों, नौजवानों और ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने और उनकी फलाह के लिए नई स्कीमें नाफिज की जा रही हैं। इस महोत्सव में दरख्शां कारकर्दगी और नुमाइश के जरिए भारत के मालामाल सकाफती विरसे की नुमाइश की जा रही है। सेहत व तिबी तालीम के वज़ीर सकीना इतू ने रवां मौसम सरमा के दौरान दिही इलाकों में लोगों की तिबी सहूलियात तक रसाई आसान से आसान तर बनाने पर जोर दिया है। मौसूफा ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल और पुलवामा अजला में सेहत व तिबी तालीम महकमे की कारकर्दगी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वज़ीर मौसूफा ने अजला में तिब्बी बुनियादी ढांचे, अफरादी क़ुव्वत, मेडिकल सप्लाइज और दीगर आलात के अलावा हंगामी सूरत हाल के सिलसिले में तैयारियों का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटरों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में भी स्पेशलिस्ट्स और माकूल नीम तिबी अमला दस्तियाब रखने पर जोर दिया। इस दौरान वज़ीर मौसूफा ने MLA लाल चौक, एहसान परदेसी की हमरा CD अस्पताल और GB पंत अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने मरीजों को बहम पहुंचाई जा रही सहूलियात और दस्तियाब अद्वियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि मरीजों और उनके तीमारदारों को राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। उन्होंने CD अस्पताल में ज़ेर तामीर कामों का जायजा लेने के दौरान इनको मुकर्रर मुद्दत के दौरान तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। दरी असना MLA एहसान परदेसी ने वज़ीर मौसूफा के सामने यही मांग रखी कि लोगों का मुतालबा है कि बच्चों के साबिक अस्पताल GB पंत की इमारत में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कायम किया जाए, जहां बच्चों के डॉक्टरों के अलावा जचगी और दीगर अमराज के लिए भी OPD खिदमात दस्तियाब रह सकें। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और दिही तरक्याती और पंचायती राज के वजीर जावेद अहमद डार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को कमजोर तबकों को बाइख्तियार बनाने के लिए एक अहम स्कीम करार दिया है। वजीर मौसूफ ने बैंकेट हॉल श्रीनगर में आज इस स्कीम के हवाले से एक रोजा वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर वजीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी के अलावा कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान वजीर मौसूफ ने स्कीम के कुछ मुस्तफीद कुनंदगान में इमदादी चेक तकसीम किए, जबकि PMAYG
کہ دوسرے مرحلے کے حوالے سے ایک کتابچہ بھی جاری کیا گیا۔ وزیر موصوف نے صاف و شفاف طریقے سے مستحق افراد کو اسکیم کے دائرے میں لانے کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے وسائل کے منصفانہ تصرف پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے صلاحکار نے اسکیم کی مؤثر عمل آوری کے لیے متعلقہ افسران اور فیلڈ ورکروں کے رول کی ستائش کی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری نے سڑکوں پر سے برف ہٹانے کے دوران انجینئرنگ محکموں کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا ہے۔ آج سری نگر میں منعقدہ ایک میٹنگ کے دوران صوبائی کمشنر نے ٹریفک کی آوازائی پر نظر رکھنے کے لیے نصب ITMS کے سافٹ ویئر کی خرابی کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو خرابی کو فوری طور دور کرنے کی ہدایت دی۔ صنعت نگر میں KPTCL ٹاورز کی منتقلی کے سلسلے میں انہوں نے متعلقین کو زمین کی حصولیابی میں سرعت لانے کی ہدایت دی۔ برفباری کے حوالے سے پیش گوئی کے مد نظر صوبائی کمشنر نے ICCC میں ڈویژنل کنٹرول روم کو قابل استعمال بنانے کی ہدایت دی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے فوری طور نمٹا جا سکے۔ ممبر اسمبلی سوناواری ہلال اکبر لون نے آج حاجن بانڈی پورہ میں نئے قائم کیے گئے کوآپریٹو فروٹ پارلر کا افتتاح کیا، جس کا قیام محکمہ کوآپریٹو سوسائٹیز بانڈی پورہ کی پہل کے تحت عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ سہولت مقامی لوگوں کو مختلف اقسام کے میوے معقول نرخوں پر دستیاب رکھنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ افتتاحی تقریب کے بعد متعلقہ محکمے کی طرف سے اس سہولت کے حوالے سے ایک جانکاری پروگرام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ان مستفید کنندگان جنہوں نے کوآپریٹو سوسائٹی کے تعاون کے ساتھ اپنے تجارتی یونٹ قائم کیے ہیں میں اسناد بھی تقسیم کی گئیں۔ ایسٹ اننت ناگ اسمبلی حلقے کے نمائندے ریاض احمد خان نے آج ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے برفباری کی پیشگوئی کے مد نظر بجلی اور پانی کی سپلائی دستیاب رکھنے اور سڑکوں پر سے برف ہٹانے کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ٹاؤن ہال سیر ہمدان میں منعقدہ اس میٹنگ میں ممبر اسمبلی نے متعلقہ افسران کو میونسپل کمیٹی سیر ہمدان میں ایک کنٹرول روم قائم کرنے کی ہدایت دی تاکہ بھاری برفباری کی صورت میں لوگ اس کنٹرول روم سے استفادہ کر سکیں۔ اس دوران انہوں نے کئی دیگر معاملات کا بھی جائزہ لیا۔ بانڈی پورہ ضلع کے صدرپور پائن علاقے میں ایک فوجی گاڑی کو آج حادثہ پیش آیا جس کے سبب 3 فوجی اہلکار جام بھگ جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق آراگام بانڈی پورہ میں قائم فوج کے 13 RR کے کیمپ سے وابستہ یہ فوجی گاڑی سڑک سے لڑھک کر ایک گہری کھائی میں جا گری جس دوران 6 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے، تاہم 2 فوجی اہلکار ضلع اسپتال بانڈی پورہ پہنچنے پر مردہ قرار دیے گئے جبکہ ایک اور فوجی اہلکار نازک حالت میں سری نگر منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ بیٹھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس سڑک حادثے میں فوجی جوانوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے صدمے اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں LG نے کہا کہ انہیں فوجی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے سے دلی صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے جاں بحق ہوئے اہلکاروں کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس حادثے پر رنج و غم ظاہر کرتے ہوئے غمزدہ کنبوں کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور انہوں نے زخمی اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ میکینیکل ڈپارٹمنٹ گلمرگ کے کیجول ملازم منظور احمد کی آج ٹنگمرگ میں حادثاتی موت واقع ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ کیجول ملازم ایک نجی دکان پر ڈپارٹمنٹ کی گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھروا رہا تھا کہ اس دوران ٹائر پھٹ گیا اور ٹائر کا ڈسک اس کے سر پر جا لگا جس کی وجہ سے اس کی موقع پر ہی موت ہوئی۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سب ضلع اسپتال ٹنگمرگ لے جایا گیا اور قانونی لوازمات کے بعد اسے لواحقین کے سپرد کیا گیا۔ اس دوران میکینیکل ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر اور دیگر افسران نے یقین دلایا کہ متوفی کے گھر والوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون دیا جائے گا۔ آج بریل کا عالمی دن ہے۔ یہ دن بریل کی اہمیت سے متعلق بیداری میں اضافے کے لیے ہر سال منایا جاتا ہے۔ بریل نابینا اور ان افراد کے لیے جنہیں کم دکھائی دیتا ہے بات چیت کی ایک زبان ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2018 میں 4 جنوری کو بریل کے عالمی دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد اس زبان کے معجد لوئی بریل کو یاد کرنا ہے۔ بریل کے عالمی دن کے حوالے سے والنٹری میڈیکل سوسائٹی بیمنا نے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس دوران بریل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا گیا کہ نابینا افراد کے لیے حصولی تعلیم اور بات چیت کے حوالے سے نظام کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ تقریب کے دوران کئی اہم شخصیات نے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے جسمانی طور خاص افراد بالخصوص قوتی بینائی سے محروم لوگوں کو با اختیار بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर आज कटरा से बानिहाल स्टेशनों तक इलेक्ट्रिकल लोको ट्रेन के ट्रायल रन का एहतमाम किया गया। इस दौरान शुमाली रेलवे के CAO संदीप गुप्ता ने SMD अश्विनी दयाल के साथ कटरा से बानिहाल और फिर बानिहाल से वापस कटरा तक इस रेल में सफर किया। उन्होंने कहा कि ट्रैक के हतमी इंस्पेक्शन से पहले की एक आजमाइश थी, जबकि कमिश्नर रेलवेज 8 जनवरी को इस ट्रैक का हतमी जायजा लेंगे। कुलगाम जिले के गौडर इलाके में दम घुटने की वजह से एक नौजवान की मौत वाक़ हुई है, जबकि उसकी वालिदा अस्पताल में नाजुक हालत में जेर इलाज है। जराये के मुताबिक गर्मी के लिए कोयला बुखारी इस्तेमाल करने की वजह से खारिज होने वाली जहरीली गैस की वजह से दोनों मां बेटे को 2 जनवरी को अपने घर में बेहोशी की हालत में पाया गया, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया और आज सुबह इस नौजवान निसार अहमद खान की मौत वाक़ हुई। टैगोर हाल श्रीनगर में आज महासागर शिक्षा समिति प्रयागराज ने इंदर कल्चरल फोरम संबल सोनावारी के इश्तराक से फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कंपनी लखनऊ की रहनुमाई में अपनी नौयत के पहले सेमिनार का एहतमाम किया, जिसमें वादी से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ मजहबी स्कॉलरों, शोरा, अदबी शख्सियात और सहाफ़ियों ने शिरकत की। सेमिनार के आखिर में कई अहम शख्सियात की इज्जत अफजाई भी की गई। वादी के एक बुलंद पाया वली कामिल हजरत हबीबुल्लाह अत्तार रहमतुल्लाह का सालाना उर्स आज उनके आस्तान आलिया वाक़े डबतल जैनाकदल में मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया पर खतमातुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और कुरान खानी की मजलिस आरास्ता हुई, जिसमें अच्छी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन अमान, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। शुमाली भारत के कुछ हिस्सों में सख्त सर्दी और घने कोहरे के सबब मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है। इस दौरान वादी कश्मीर बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में है। वाज़ेह है कि महकमे मौसमियात ने पहली ही पेशिनगोई की है कि आने वाले चंद दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर के मौसम पर मगरबी हवाओं का असर रहेगा। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के एक ऑफिसर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि कल वादी के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी, जबकि बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी और जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मौसमी सूरत हाल 7 जनवरी सुबह तक जारी रह सकती है। खासकर आज इवनिंग से WD का इम्पैक्ट रहेगा और आज नाइट से लेकर खासकर 5th लेट नाइट या 6th अर्ली मॉर्निंग तक जो इसका इम्पैक्ट रहेगा और 6th आफ्टरनून से जो है मौसम में बेहतरी आने के चांसेस हैं। तो अभी खासकर खासकर आज रात से लेकर कल रात तक एक एक्टिविटी के चांसेस हैं, जिसमें हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं और जम्मू डिवीजन के अंदर जो है बारिशें अमूमन रहेंगी। जम्मू के बालाई इलाकों में भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 1.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। अब खबरों समेत DD कल्चर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड, वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।